द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्राफिकल सिग्नल, जहां पे हम लोगों ने बात की थी नॉन पीरियोडिक सिग्नल अगर गिवन है ग्राफ फॉर्म में तो उसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, देन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ इन द सिमिलर वे हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। जी हाँ, अब अगर वही सेम ग्राफिकल सिग्नल है वो पीरियोडिक इन मैनर होगा तो उस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, राइट। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर किया है और आपको यहाँ पे देख के भी पता चल रहा होगा, नाउ दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट मींस ये फंक्शन पीरियोडिक है। और जब फंक्शन पीरियोडिक होता है तो हमने यही पढ़ा था कि कितने टाइम पीरियड के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी एक टाइम पीरियड कहां तक है, ये 0 से t, उसके बाद वापस सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, वापस सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, वापस सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है एज कंटिन्यूएशन, राइट। सो यहां पे दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब इस केस में मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, केवल इस पर्टिकुलर फंक्शन में से फर्स्ट वेव को कंसिडर करना है, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर सिग्नल कंसिडर करूंगा जो कि मेरी एक पर्टिकुलर वेव है, उस वेव को मैं कंसिडर करूंगा एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज लाइक x1 ऑफ t, राइट। सो हमने एक सिग्नल पर यानी फर्स्ट वेव कंसिडर करी 0 से t एंड द एम्पलीट्यूड इज a एंड दिस इज कॉल्ड x1t। और अब इस पर्टिकुलर सिग्नल का लाप्लास कैलकुलेट करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर, ये सिग्नल हमने लास्ट क्लास में किया था कि इस बेसिकली वेव फॉर्म के लिए लाप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे केवल आपको वही लास्ट लेक्चर शो कर रहा हूं कि हमने किस तरह से कैलकुलेशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल इनपुट, आफ्टर दैट अप्लाई द लाप्लास फॉर्मूला, और हमने कैलकुलेशन की थी x ऑफ s इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर t 1 माइनस e टू पावर माइनस st माइनस s t e टू पावर माइनस s ऑफ t, राइट। अब यही सेम फॉर्मूला मैं यहां पे रख दूंगा। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस क्वेश्चन का लाप्लास कैलकुलेट करना है, सो दिस फर्स्ट स्टेप इज हम इसकी फर्स्ट वेव को कंसीडर करेंगे, राइट इट एज x1t, और इसका पूरा का पूरा लाप्लास कैलकुलेट करके दिखाएंगे जो हमने लास्ट टाइम पे सीखा था, राइट। यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना कि आप इस फॉर्मूले को याद करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपको वहां पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, देन अप्लाई द सेम लाप्लास फॉर्मूला, वी विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, राइट। अब जब आप इस फर्स्ट वेव का कैलकुलेशन कर लेंगे, सो पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास कैसे लिखते हैं, सो द फॉर्मूला यूजेस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज x ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर माइनस s ऑफ t x1 ऑफ s। नाउ दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला यूज्ड टू कंप्यूट द पीरियोडिक फंक्शन लाप्लास। और यहाँ पे जो t आप देख रहे हैं, दिस t इज बेसिकली कॉल्ड द टाइम पीरियड। जी हाँ, सिग्नल का जो टाइम पीरियड है इस पीरियोडिक सिग्नल का, वो t यहाँ पर रिप्लेस होगा, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है कैपिटल टी। तो अल्टीमेटली इस कैपिटल टी में कोई चेंज नहीं होना है, यानी मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस s t एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे x1 ऑफ s है, तो x1 ऑफ s की वैल्यू एज इट इज जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, इस वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है एंड दिस विल बिकम योर आंसर। सो पीरियोडिक सिग्नल बहुत इजी है, फर्स्ट वेव के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, उसके बाद केवल आपको ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, राइट। जस्ट अनदर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक और कंसिडर किया है, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, राइट। तो मुझे इसका एक पर्टिकुलर वेव कंसिडर करनी है जो कि आपका सिग्नल रिपीट जहां से होता है उससे पहले। तो अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेव कंसिडर करूं तो आई विल कंसिडर द सिग्नल लाइक दिस, कि दिस इज द सिग्नल स्टार्ट, और ये इस तरह से वेरी करते हुए यहां तक पहुंच रहा है, राइट। सो मैंने कौन सा सिग्नल कंसिडर किया, ये सिग्नल कंसिडर किया मैंने 0 से t/2, देन t/2 से t, उसके बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करेगा, राइट। फिर से रिपीट कर रहा है ना। तो अब अगर मैं सिग्नल का टाइम पीरियड बोलूं तो व्हाट इज द टाइम पीरियड जो हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज अगेन कैपिटल T, राइट। और इस सिग्नल का सबसे पहले इस फर्स्ट वेव का लाप्लास मैं कंसीडर करूंगा। सो आई हैव कंसीडर दिस फर्स्ट सिग्नल। तो फर्स्ट सिग्नल का लाप्लास कैसे कंसीडर करूं, यानी मुझे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैथमेटिकल फॉर्म में सिग्नल क्या होगा कि 0 से लेके t/2 तक एम्पलीट्यूड 1 है और t/2 से t तक एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। तो अल्टीमेटली मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुई, सिंपली 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 लेस देन t/2 एंड 0 फॉर t/2 लेस देन t, राइट। सो हमने सिग्नल को डिफाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ कोई स्लोप तो है नहीं जो मुझे कैलकुलेट करना हो। इस टाइप के सिग्नल का एम्पलीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, दैट इज 1। सो आई हैव सिंपली डिफाइंड द मैथमेटिकल फॉर्म। और अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को मैं क्या कर सकता हूं, मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं लाप्लास कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से t/2, वैल्यू हो गई 1 e टू द पावर माइनस st dt,
जिसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस ऑफ एस, लिमिट हो गई 0 से t बाई 2। जैसे आपने यहाँ लिमिट रखी t बाई 2 तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस एस टी बाई 2, और जब लिमिट 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1। नेगेटिव साइन नीचे है तो इसलिए यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, दिस विल बिकम 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी बाई 2 डिवाइडेड बाय होल एस, राइट। सो ये बन गया हमारी फर्स्ट वेव का लाप्लास। किस वेव का? दिस फंक्शन लाप्लास। अब अगर मुझे पीरियोडिक फंक्शन के लिए जाना है तो पीरियोडिक फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस ऑफ टी देन x1 ऑफ s। अब यहाँ पे कैपिटल टाइम पीरियड क्या है, यानी t क्या है? t यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल T है, तो दैट मींस 1 ओवर 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी में कोई चेंज नहीं होना, x1s की जगह ये वैल्यू उठा के प्लेस हो जाएगी। सो व्हाट इज द ओवरऑल रिजल्ट? x ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी इनटू x1 ऑफ s, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये सिग्नल एज इट इज हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। सो पीरियोडिक सिग्नल का लाप्लास कैलकुलेट करना के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, यानी कि फर्स्ट वेव को कंसीडर करते हुए उसका लाप्लास, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना ही करना है, उसके बाद ही आप पीरियोडिक फंक्शन की तरफ जाएंगे, राइट। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, x ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट? sin pi t व्हेन द t रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1 ओनली, अदरवाइज इट इज 0। अब आप देखो तो सिग्नल हमने कर चुके हैं, हम ऑलरेडी लाप्लास कर चुके हैं। अगर मैं आपको बोलता कि sin pi t का लाप्लास क्या होगा, तो आप मुझे बोलते एज पर फॉर्मूला, मैंने आपको याद दिलाया था साइन के साथ s ऊपर नहीं आता, तो यहां आएगा पाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एज पर फॉर्मूला। बट ये कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन द t चेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो जब ये सिग्नल t जो यहां वेरी कर रहा था वो 0 से इंफिनिटी था, तब ये साइन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता, लाप्लास होता साइन का पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। बट नाउ व्हाट? बट नाउ आपका जो साइन है वो कंप्लीट रेंज के लिए वेरी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेरी कर रहा है, दिस इज कॉल्ड 0 टू 1, राइट। तो दिस सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, कि 0 टू 1 तक केवल सिग्नल वेरी कर रहा है, एंड द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज साइन ऑफ पाई टी, राइट। साइन पाई टी मतलब ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, बिकॉज इट इज साइनसॉइडल, तो इसका जो वेरिएशन है दिस इज साइन पाई टी, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। सो हमें एक तरह से अब मैथमेटिकल अगर पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल भी डिफाइन किया क्वेश्चन को, अदरवाइज आपको डायरेक्टली ये भी आ सकता है, डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, राइट। तो ये सिग्नल भी अपने आप में क्या है? साइन वेरी कर रहा है, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमें याद था कि कॉस फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है? कॉस फंक्शन 1 से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली दिस इज अ साइन फंक्शन, साइनसॉइडल है बट दिस इज अ साइन फंक्शन, राइट। और अगर आप सोचें कि ये इस पर्टिकुलर फंक्शन से साइन पाई टी कैसे बना, यहाँ पाई कैसे आया, तो इफ यू रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ी थी साइनसॉइडल की, वो होती है साइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा होता है 2 पाई एफ, राइट। और एफ क्या होता है? एफ इज बेसिकली हमने पढ़ा था 2 पाई बाय टी, राइट। ये फंक्शन भी हमने पढ़ा था ना पीरियोडिसिटी के अंदर कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, राइट। सो अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? इफ दिस इज अ साइन वेव तो बेसिकली आगे भी तो जाएगी ना ये वेव, ये तो 1 तक है, 1 के बाद ये कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी ना, उसके बाद अपने आप को रिपीट करेगी ना। सो दैट मींस व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव? टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव इज बेसिकली 2। तो जब मैं यहाँ पे 2 रिप्लेस करूंगा तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचने वाला है? यहाँ पे बचने वाला है पाई, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज साइन ऑफ पाई टी, राइट। तो साइन पाई टी है जिसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि वो t 0 से 1 की रेंज में वैरी कर रहा है, तो चाहे सिग्नल इस मैथमेटिकल फॉर्म में आए या सिग्नल इस ग्राफिकल फॉर्म में आए, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें किस फंक्शन का, किस सिग्नल के लिए लाप्लास कैलकुलेट करना है, राइट। अब इस फंक्शन का लाप्लास कैसे करूं? तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि मुझे पता है अगर मेरे पास वेव होती साइन पाई टी यू टी, राइट, जो कि कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए वैरी कर रही है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो मुझे इसका लाप्लास पता है कि इसका लाप्लास होता पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। बट अब ये फंक्शन तो है नहीं, तो मैंने क्या किया? मैंने अगर इस साइन वेव को आगे शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट कर दिया? अगर मैं इसे 1 से शिफ्ट करा दूं, यानी कि मैंने यहाँ पे t में क्या शिफ्ट कर दिया? t माइनस 1। तो अगर t माइनस 1 किया यानी t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यानी सिग्नल आपका 1 पे शिफ्ट हो गया। अब अगर इन दो सिग्नल के साथ हम क्या करें कि बेसिकली ये सिग्नल बन जाए, तो आप देखो अगर मैं इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दूं तो ये 1 से 2 में नेगेटिव फेज है, ये 1 से 2 में पॉजिटिव फेज है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, तो इसके बाद का पूरा पोर्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? केवल बचेगा ये पोर्शन जिसका मुझे सिग्नल चाहिए, जिसका मुझे लाप्लास चाहिए, right? So that means this signal is basically represented as what? Sine of pi t plus sine pi t minus 1 ut minus 1, that is the value of this particular signal, right? अब यानी कि मुझे इन दो सिग्नल का लाप्लास मिल जाए तो मैं यहाँ पे x1s
प्लस x2x कर दूं तो मेरा पूरा का पूरा इस सिग्नल का लाप्लास कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। अब बहुत सिंपल सा काम है, साइन पाई टी मैंने अभी आपको बताया, साइन पाई टी का लाप्लास हो गया पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अब दूसरे में हमने क्या किया, शिफ्टिंग किया ना t-1 से, तो अगर मैं यहाँ t-1 की शिफ्टिंग करूंगा तो एज पर द प्रॉपर्टी जब हम यहाँ -1 से शिफ्ट करते हैं तो इस साइड में क्या जाएगा जी हाँ, e⁻s से शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप t-1 यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा e⁻s, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। यानी कि इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा साइन पाई t-1 t की जगह t-1 t की जगह t-1 ऑन द राइट हैंड साइड, ये हो गया e⁻s से शिफ्ट। एंड द कंप्लीट लाप्लास, हमें तो क्या चाहिए, इसका और इसका एडिशन चाहिए ना, तो जब मैं इसका और इसका एडिशन करूंगा तो पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 1 प्लस e⁻s। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन वेव फॉर्म, और यू कैन से दिस मैथमेटिकल डिफाइंड फंक्शन, राइट। सो दिस इज द वे कि आप किस तरह से पीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल या ग्राफिकली सिग्नल का किस तरह से यहाँ पे लाप्लास कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं Z ट्रांसफॉर्म में याद दिलाऊं तो Z ट्रांसफॉर्म में हमने पढ़ा था फाइनाइट सीक्वेंस, जहां पे वैल्यूज तरह से गिवन होते हैं 1 2 3 4, या वही चीज ग्राफिकल फॉर्म में भी आ सकती है, राइट। बट यहीं पे लाप्लास में ये वाले सिग्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्राफिकल आपको मेंशन आएगा सिग्नल, और उस सिग्नल को आपको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करके देन उसका लाप्लास कैलकुलेट करना होता है। So with this, मैं कह सकता हूं कि आप लोग अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे आफ्टर लर्निंग दीज 2 लेक्चर्स कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहे सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नाउ आफ्टर दिस आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओवर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओवर से मतलब है कि लाप्लास जो हम ले रहे हैं वो ओवर हुआ है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं एज अ बेसिक पार्ट लाइक यू टी आर टी डेल टी साइन, ये सारे के सारे फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज इनवर्स लाप्लास, और इनवर्स लाप्लास करने के लिए जैसा कि हमने जेड में भी देखा था कि जब हम इनवर्स जेड करते हैं तो आई नीड अ नॉलेज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। सेम केस यहाँ पे कि इनवर्स लाप्लास में करूंगा तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा 1/s और लिखूंगा इसका इनवर्स लाप्लास लेने का मतलब है दैट इज इक्वल टू ut। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किसका लाप्लास है, तभी मैं उसका इनवर्स लिख सकता हूं। दैट मींस अगर मैं यहां पे ले आता हूं 1/s प्लस a, राइट, तो मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग द इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास क्या है, e⁻at ऑफ ut, यानी कि इस फंक्शन का लाप्लास कौन है 1/s प्लस a, या हम ये देखेंगे 1/s प्लस a किसका लाप्लास था, तो वही इसका इनवर्स लाप्लास कहलाएगा, राइट। तो सेम मैनर में हमें काम करना है, इसलिए मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम आगे लेक्चर में यूज करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास के ऊपर। थैंक यू।